हेलो दोस्तों। दोस्तों एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर आपके पास आज 10 लाख यूनिट्स हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड के हों या स्टॉक्स के हों, और कल सिर्फ 1 रुपए की मूवमेंट आती है, तो आपका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए ऊपर हो जाता है। 1 रुपया, 1 दिन 10 लाख। ये कोई मैजिक नहीं हुआ, ये प्योर मैथमेटिक्स है। और आज के वीडियो में हम इसी पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जो मोस्ट इन्वेस्टर्स कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। हम लोग रिटर्न्स देखते हैं, परसेंटेज देखते हैं, बट जो चीज़ एक्चुअली आपको करोड़पति बनाती है, वो है कि आपके पास कितने यूनिट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले बेसिक समझते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको मिलते हैं यूनिट्स, और जब आप एक स्टॉक खरीदते हो, तो आपको मिलते हैं शेयर्स। यही आपकी एक्चुअल होल्डिंग है। एनएवी या शेयर प्राइस तो सिर्फ एक नंबर है, और जो कि आपके कंट्रोल से बाहर है। आपकी रियल पावर है आपके यूनिट्स का काउंट। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पोर्टफोलियो का वैल्यू होता है कि आपके पास जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं इनटू एनएवी या शेयर प्राइस। अब एक एग्जांपल लेते हैं। दो इन्वेस्टर्स हैं। मान लीजिए इन्वेस्टर ए, जिसके के पास 1000 यूनिट्स हैं ऑफ अ मिड कैप फंड एट एनएवी ऑफ ₹100। पोर्टफोलियो का वैल्यू हो गया 1000 इंटू 100, 1 लाख रुपीज। इन्वेस्टर बी है, जिसके पास 1 लाख यूनिट्स हैं ऑफ द सेम फंड एट एनएवी ₹100। पोर्टफोलियो का वैल्यू हुआ 1 करोड़। लेट्स से कि अब एनएवी मूव करता है फ्रॉम 100 टू 110, सिर्फ 10% का मूव। इन्वेस्टर ए का गेन होता है 10,000 रुपीज, वहीं इन्वेस्टर बी का गेन होता है 10 लाख। सेम फंड, सेम परसेंटेज मूव, सेम मार्केट, बट कंप्लीटली डिफरेंट आउटकम्स। सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्वेस्टर बी ने ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट किए थे। और यही है यूनिट्स का मेन जादू। अब मैं आपको अपने एक फ्रेंड का एग्जांपल देता हूं। इमेजिन कीजिए कि उसके पास 10 लाख यूनिट्स हैं अक्रॉस म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स कंबाइंड। कुछ मिड कैप फंड्स हैं, कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, कुछ डायरेक्ट इक्विटी में है। एक दिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, 1 रुपए का मूवमेंट, सिर्फ 1 रुपए, और पोर्टफोलियो एक दिन में उसका 10 लाख रुपए ऊपर हो जाता है। और यहाँ बात सिर्फ 1 रुपए की नहीं है। इंडियन मिड कैप स्टॉक्स में 5 से 10 रुपए का इंटरडे स्विंग तो नॉर्मल है। एक अच्छे बुल रन में 50 से 100 रुपए का मूव भी देखा जा सकता है। तो अगर आपके पास 10 लाख यूनिट्स हैं, वो मूव ट्रांसलेट करते हैं इनटू 50 लाख और 1 करोड़ का सिंगल डे गेन। फैसिनेटिंग है ना? लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब तब पॉसिबल होता है जब आपने पहले वो यूनिट्स पेशेंटली बिल्ड किए हों। ये रात भर में नहीं होता है। दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट। दोस्तों हम इंडियंस में कॉमन प्रॉब्लम है। हम ऑब्सेस रहते हैं परसेंटेज रिटर्न से। यार उस फंड ने 28% रिटर्न दिया, इस फंड ने 31% रिटर्न दिया। हम हर महीने फंड स्विच करते रहते हैं बेटर एनएवी के चक्कर में। बट कभी हमने ये नहीं पूछा कि मैंने कितनी यूनिट्स एक्यूमुलेट कर रहा हूँ हर महीने। एक 30% का रिटर्न भी 10,000 यूनिट्स पे सिर्फ 30,000 का गेन देता है। लेकिन 15% का रिटर्न, विच इज एक्चुअली कंजर्वेटिव फॉर इंडियन मिड कैप्स, ऑन 5 लाख यूनिट्स कैन गिव यू 7.5 लाख रुपीज का गेन। तो क्या ज्यादा बेटर है, 30% ऑन स्मॉल यूनिट्स या 15% ऑन बिग यूनिट्स? आंसर ऑब्वियस है, फिर भी हम रॉन्ग चीज चेस करते रहते हैं। वॉरेन बफे ने कहा कि फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज नेवर इंटरप्टेड अननेसेसरली। और कंपाउंडिंग सिर्फ तब काम करता है जब आप यूनिट्स बढ़ाते रहते हैं, चाहे वो थ्रू एसआईपी हो, लमसम हो, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट हो, और फिर उन यूनिट्स को टाइम देते हैं। तो दोस्तों इंडिया एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह है इस स्ट्रैटेजी के लिए। क्यों? क्योंकि हम अभी भी एक ग्रोथ इकोनॉमी है। निफ्टी मिड कैप 150 ने पिछले 10 सालों में रफली 18 से 20% सीएजीआर डिलीवर किया है। स्मॉल कैप इंडेक्स ने तो कुछ पीरियड्स में इवन हायर रिटर्न दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 2015 में 1 लाख यूनिट्स एक्यूमुलेट किए थे एक मिड कैप फंड में, जबकि उसका एनएवी 20 रुपए था, आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 20 लाख रुपए। आज वो एनएवी इजीली 80 टू 100 रुपीज हो सकता है। वही 1 लाख यूनिट आज वर्थ हैं 80 लाख टू 1 करोड़। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ यूनिट्स होल्ड किए, और मार्केट ने अपना काम किया। यही है सिट बैक एंड वॉच द मैजिक वाली फीलिंग। तो अब सवाल आता है कि प्रैक्टिकली करना क्या चाहिए। तो स्टेप 1 है, एसआईपी इज योर यूनिट बाइंग मशीन। हर महीने एसआईपी से आप रेगुलर यूनिट्स खरीदते हो। मार्केट डाउन होता है तो ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं सेम मनी में। मार्केट अप होता है तो एग्जिस्टिंग यूनिट्स ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं। दोनों सिचुएशंस में आप विन करते हो। दूसरा है लमसम ऑन डिप्स। जब भी मार्केट करेक्ट करे 15 से 20%, तो ये अपॉर्चुनिटीज है यूनिट्स बाय करने की। ये लॉस नहीं है, बल्कि सेल है। स्टेप 3,
नेवर सेल टू बुक प्रॉफिट्स अननेसेसरली। हर बार जब आप यूनिट सेल करते हो, आप अपना वेल्थ कंपाउंडिंग इंजन छोटा कर लेते हो। सेल सिर्फ तब करना चाहिए जब आपको एक्चुअल पैसे चाहिए, किसी गोल के लिए या इमरजेंसी के लिए, प्रॉफिट बुकिंग के लिए नहीं। स्टेप 4 है री इन्वेस्ट डिविडेंड्स। अगर आपके स्टॉक्स डिविडेंड देते हैं तो उसे उन्हीं स्टॉक में री इन्वेस्ट कीजिए। हर री इन्वेस्टमेंट मतलब और यूनिट्स, और यूनिट्स का मतलब हुआ कल का और बड़ा पोर्टफोलियो। स्टेप 5 इज ट्रैक योर यूनिट काउंट, नॉट जस्ट पोर्टफोलियो वैल्यू। सीरियसली दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो ट्रैकर में एक कॉलम बनाइए टोटल यूनिट्स। हर महीने देखिए कि वो बढ़ रहा है या नहीं। यही आपका रियल प्रोग्रेस मैट्रिक। तो दोस्तों, आज का टेक अवे क्या है? मार्केट्स फ्लक्चुएट करते हैं, एनएवी ऊपर नीचे होती रहती है, न्यूज आती है, जियोपॉलिटिक्स होता है, एफआईए सेलिंग होती है, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। आपका सिर्फ एक काम है, यूनिट्स को एक्युमुलेट करना, पेशेंटली, कंसिस्टेंटली, इंटेलिजेंटली। जिस दिन आपके पास 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख यूनिट्स हो गए, तब आपको किसी टिप या हॉट स्टॉक की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को अपना काम करने दीजिए, और तब आप समझोगे ये फीलिंग क्या होती है कि जब ₹1 का मूव आपके पोर्टफोलियो को 10 लाख ऊपर ले जाता है। फैसिनेटिंग है ना? याद रखिएगा, यूनिट्स फर्स्ट, वेल्थ फॉलोज। I hope you would have learned something new, friends. Do like, share, and subscribe, and stay tuned for the next video. Thank you.